गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो यस्टरडे हमने पढ़ा था मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और इसके बारे में हमने डिटेल पढ़ा। तो आज हम फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज आपका 3.1, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इन ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें रोज आपको दिया है 2, 5, 9, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -√5 और 17 दिया है। तो हम पहले ये जो गिवन हमें क्वेश्चन दिया है वो हम कर लेते हैं। गिवन एक मैट्रिक्स हमें दिया है जिसमें आपका रो में आपका 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17। तो बच्चों आप ये बताइए कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, कौन कितना बाई कितना मैट्रिक्स है। ये आपके पास 3 रोज आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, 1 रो, 3 रो, तो 2 रो, 3rd रो, और आपका कॉलम आपका है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 3rd कॉलम, 4th कॉलम। तो आपका ये हो गया जी 3×4 मैट्रिक्स, 3×4 मैट्रिक्स। तो आपको इसमें क्वेश्चन दिया है द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? तो आपका पहला ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर आपका क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 रो है और 4 कॉलम है, तो ये आपका ऑर्डर हो गया 3×4। तो आपका इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसी को आपने 3×4 को आपने मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आता है, तो 12 एलिमेंट्स। ये आपका क्या आ गया, कितना एलिमेंट्स आ गया, 12 एलिमेंट्स। आपका थर्ड यहाँ पे लिखा है राइट द एलिमेंट्स। आपका ये यहाँ पे दिया है A13, A21, A33, A24 और A23 आपको निकालना है। तो हम इसमें से 2 करते हैं। तो हम यहाँ पे पहला वाला A13 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे हमें पहला रो आपका, तीसरा कॉलम 1, 2, 3, तीसरा कॉलम आपका ये 19 है। तो A13 आपका क्या है, 19 है। और इसी तरह से A33 आपको बोला है A33। ये A33 क्या है, मतलब इसमें तीसरा रो, पहले तो तीसरा हमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, 3rd रो और तीसरा एलिमेंट्स आपका क्या है, फर्स्ट, सेकंड और 3rd, ये -5। ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये कंप्लीट हो गया। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन दिया है व्हाट हैज 13 एलिमेंट्स। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ पे दिया है 24 एलिमेंट्स गिवन। यहाँ पे एक मैट्रिक्स में, इन अ मैट्रिक्स में हमें 24 एलिमेंट्स दिया है, 24 एलिमेंट्स। तो हमें क्या निकालना है, पॉसिबल ऑर्डर। टू फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर, टू फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर। तो हमारा पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 24 का हम जैसे कि 1×24 भी एक ऑर्डर होता है, 1 रो और 24 कॉलम्स। दूसरा आपका इसी के साथ हो सकता है 24 रोज और 1 कॉलम, और 2×12 भी होता है, 2×12 ये भी 24 होता है। तो 2 रो और 12 कॉलम। तीसरा
चौथा आपका आ गया जी 12 इंटू 2, यानी कि 12 रोज और 2 कॉलम, और हमारा ये हो सकता है 3 8 और 24, यानी कि 3 रोज और 8 कॉलम, और इसी तरह से 8 इंटू 3, तो ये भी आपका 8 रो और 3 कॉलम आ गया। तो इसमें क्या क्या आ गया, एक तो 1 इंटू 24, दूसरा आ गया 24 इंटू 1, तीसरा आपका 2 इंटू 12, फोर्थ आपका आ गया 2 इंटू 12 इंटू 2, फिफ्थ आप आ गया 3 इंटू 8, और लास्ट आपका आ गया जी 8 इंटू 3। तो ये आपका पॉसिबल ऑर्डर है। तो इसी तरह से दूसरा एक साथ में क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 13 एलिमेंट। 13 एलिमेंट्स का क्या हो सकता है। अब 13 का हमें पता है कि 1 इंटू 13 भी होता है और 13 इंटू 1 भी हो गया। दिस आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दिस 2 एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोला है, कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, एक 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनाना है। A इक्वल टू हमें दिया है Aij, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब इसमें हमें 2 इंटू 2 एक मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट्स हमें दिया है। तो हम ये करते हैं, लेट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बी। मैंने कल आपको बताया था कि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये पहला एलिमेंट जो वो A11 से हम करते हैं, ये दूसरा A12, A21 और A22, ये आपका 2 रो और 2 कॉलम, ये आपका 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। अच्छा, तो हमें पहला दिया है Aij जो है वो I प्लस j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो हमें ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में हमें ये निकालना है, पहले A11 निकालना है, फिर A12, A21 और A22। तो हम अच्छी तरह से इसको निकालते हैं। तो पहला A11 मीन्स I में भी आपको 1 लगाना है और J में भी आपको 1 ही लगाना है। तो ये वाले इसमें हम लगा के हम ये निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने 1 लगाया, इसमें भी 1 लगाया, I में भी 1, J में भी 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया जी 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कट हो गया। तो हमें क्या मिला, A11 जो है वो 2 मिला। इसी तरह से हम निकालेंगे A12 यानी कि I में आपने 1 रखना है और J में आपने 2 रखना है डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ये 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 9/2। तो आपका A12 जो है वो 9/2 आ गया। तीसरा हम निकालते हैं A21 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने I में 2 रखना है, J में आपने 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये भी वही हो गया 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये भी 3 3 9 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको लास्ट में A22 निकालना है हमें, A22 दैट इज इक्वल टू I में भी 2, J में भी 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू ये 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2 8 ज़ा। तो आपका क्या आ गया, हमें ये 8 आ गया। तो हमारा A12 क्या आ गया 9/2। इसी तरह से A21 आपका आ गया जी 9/2 और लास्ट में A22 जो है वो आपका 8 आ गया। तो देयरफॉर 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में अब ये जो एलिमेंट्स हमें मिला है तो इसमें हम पुट करते हैं। तो पहला क्या मिला हमें 2, तो ये आपका 2 आ गया, और दूसरा आपका 9/2 आ गया, तीसरा भी आपका 9/2 आ गया, और लास्ट में आपका
ये 8 आ गया, तो ये आपका 2 into 2 मैट्रिक्स हो गया। तो इसी तरह से आपको इसमें सेकंड पार्ट दिया है, थर्ड पार्ट दिया है, तो ये आप खुद ही आपने होमवर्क पे घर पे करिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से है। तो आपको 3 into 4 एक मैट्रिक्स का कॉन्स्ट्रक्शन एक बनाना है, आपको एलिमेंट्स दिया गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया है, तो हम इसमें से पहला इक्वेशन करते हैं। तो हमें गिवन दिया है, गिवन मैट्रिक्स, यहाँ पे 2 मैट्रिसेस दिया है। तो ये हमें दिया है पहला 4 3x 5 इक्वल टू y z 1 5। अच्छा, तो हमें सीधा सीधा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 2 मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, बराबर है। तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से आपका ये जो है वो ऑलरेडी इक्वल है। तो हम इसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करेंगे। कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता क्या है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे A11 जो हो यहाँ पे क्या है, y है, और इसी तरह से A12 जो है वो यहाँ पे z है, A21 जो है वो 1 है, तो फाई है, इसका कोई मतलब नहीं, हमें x y z निकालना है। तो हमारा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो गया, y इक्वल टू 4 और दूसरा z इज इक्वल टू 3 और x एंड x इक्वल टू 1। तो हमारा x, y एंड z का वैल्यू निकल गया। तो इसी तरह से इसी का क्वेश्चन नंबर 6 का हम थर्ड पार्ट करते हैं। ये तो थोड़ा सा इजी था, अब थर्ड वाला थोड़ा ट्राई करते हैं। सेकंड वाला आप खुद कर लेना। थर्ड हमें दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड। तो ये बराबर दिया है 9 5 7। अच्छा, तो ऑलरेडी ये 2 मैट्रिक्स जो वो बराबर है, तो हम इसको कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ पे पहले x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा आपका x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, x प्लस जेड इक्वल टू 5, ये आपका दूसरा इक्वेशन। तीसरा y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, y प्लस जेड इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमें निकालना है x, y और z। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, और थर्ड वाला हमारे पास क्या है, y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारा प्लस साइड है, तो ये माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये प्लस साइड है, तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। तो हमारे यहाँ पे ये प्लस ये माइनस कट, ये प्लस ये माइनस ये भी कट। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे x इक्वल टू, अब ये प्लस 9 है, ये माइनस 7 हो गया, तो 9 में से 7 निकाला तो 2। तो ये आपका x इक्वल टू 2, x का वैल्यू हमें निकल गया x इक्वल टू 2। तो हम आप क्या करिए,
ये वाला x इक्वल टू 2 जो है पुट करिए इन इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ x यहां पे करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 है। तो x का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2, z इज इक्वल टू 3। अब हमें x का वैल्यू भी मिल गया, z का वैल्यू भी मिल गया, तो हमें लास्ट पे अभी y का वैल्यू निकालना है। पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है, y प्लस z इक्वल टू 7। अब z का वैल्यू जो है हमारे पास 3 है, y प्लस 3 इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 3, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू 4। देयरफॉर हमें x का वैल्यू क्या आया, देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3। ये हमारा x, y और z का वैल्यू निकल गया।